धर्म क्या है? तो कहते हैं धर्म की परिभाषा है वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय। वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है, विधान करता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म हमारे आपकी बुद्धि का विषय नहीं है कि हम जिसको धर्म मान लें वो धर्म हो जाए और हम जिसको अधर्म मान लें वो अधर्म हो जाए। धर्म और अधर्म में एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है, और शास्त्र में भी वेद, वेदानुकूल स्मृतियां और वेदानुकूल पुराण, वेदानुकूल इतिहास और वेद के अनुकूल एक छोटे से बालक की वाणी भी धर्म में प्रमाण होती है। लेकिन वेद के विपरीत ब्रह्मा की भी वाणी धर्म में प्रमाण नहीं हो सकती, और ब्रह्मा ही नहीं स्वयं साक्षात भगवान भी अगर वेद के विपरीत बोलें तो भगवान की वाणी भी धर्म में प्रमाण नहीं हो सकती। ये वेद की महिमा है। इसका उदाहरण भगवान बुद्ध का अवतार। 24 अवतार में भगवान बुद्ध को हम अवतार स्वीकार करते हैं। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, वेद व्यास जी कहते हैं। बुद्ध भगवान अवतार हैं, हम उन्हें अवतार मानते हैं, लेकिन बुद्ध के उपदेश को हम स्वीकार नहीं करते। हमारे सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ सबकी पूजा होती है। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पीपल भगवान का स्वरूप, बट भगवान शिव का स्वरूप। पशु की भी पूजा कर लेते हैं, यहां तक कि कुत्ते को भी देख करके श्रद्धावान सनातनी पुरुष कहता है कि ये तो भैरव है। कितने लोग तो आस्थावान जो कृष्ण के भक्त हैं वो ये भी कह देते हैं ये तो विट्ठल भगवान है, क्योंकि ठाकुर विट्ठल नामदेव जी के लिए स्वान के रूप में प्रकट हुए, तो उस कथा को अनुभव करके भक्त लोग ये भी कहते हैं अरे ये तो विट्ठल भगवान है। कण कण में हम भगवान का दर्शन करते हैं, सबकी पूजा भी करते हैं, लेकिन वेद का विरोध करने के कारण, वेद के विरुद्ध उपदेश देने के कारण साक्षात भगवान बुद्ध की हम पूजा नहीं करते। किसी सनातनी के घर में बुद्ध की पूजा नहीं होती। न बुद्ध के नाम पर हम कोई उत्सव मनाते हैं, न बुद्ध के नाम पर कोई जयंती मनाते हैं, न कोई व्रत करते हैं, कोई विधान नहीं। बस इतना मानते हैं कि वो अवतार है। क्यों? यही कारण है कि बुद्ध ने वेद विरुद्ध उपदेश दिया, इसलिए उनके उपदेश को हमने स्वीकार नहीं किया और ऐसे भगवान की भी बात हमने नहीं मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अतुलित महिमा वेद की, वेद की कितनी महिमा है। अतुलित महिमा वेद की, जानत सब संसार, सारी दुनिया जानती है। जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध ने वेद की निंदा की, इसलिए बुद्ध की निंदा। तो वेद के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय है वही धर्म है। तत्र वेदेन प्रयोजन मुद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्म। मीमांसा शास्त्र में धर्म करते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं, थोड़े हम राजनीतिक लोगों से भी जुड़े रहते हैं, उसी तरह थोड़ा धर्म से भी जुड़े रहना चाहिए। और मठ मंदिर में जाकर थोड़ी पूजा करके, थोड़ा दर्शन करके और तीर्थों में भ्रमण करके इतने मात्र से अपने को हम धर्मात्मा मान करके अपनी इति कर्तव्यता को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन यथार्थ में धर्म क्या है? बोले जीवन में जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं वेद के अनुकूल हों, इसका नाम धर्म है। संस्कार वेद के अनुकूल हो। हम भोजन भी करें तो शास्त्र भोजन के लिए जो विधान करता है, क्या खाएं क्या न खाएं, कैसे खाएं, वो धर्म है। हम विवाह करें तो शास्त्र क्या कहता, कैसे विवाह करें, कहां करें, किस प्रकार करें, उसका हम पालन करें तो वो धर्म है। हम रोजी रोटी भी कमाएं तो शास्त्र जिस विधि से कहता है उस विधि से अपने वर्ण के अनुकूल हम व्यापार करें, अर्थोपार्जन करें, वो धर्म है।
हम शयन करें तो शास्त्र कैसे कहता है किस दिशा में सिर करना है, किस दिशा में पैर करना है, किस प्रकार का बिस्तर होना है, किस स्थिति में शयन करना है, उस विधान का हम पालन करेंगे, वो धर्म है। इस प्रकार से हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को धर्म नियंत्रित करता है और तदनुकूल जब हम जीवन यापन करते हैं तब हमारा जीवन धर्ममय होता है। ये धर्म जीवन की समस्त विधियां, यहां तक कि वाणी व्यवहार, हम किसी से बात भी करें तो किस प्रकार करें, उसके लिए शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र हमारे जीवन के समस्त गतिविधियों को, समस्त व्यवहार को आदेशित निर्देशित करता है, तदनुकूल हम आचरण करते हैं, वही धर्म है। और इसका उदाहरण बोले, इसके साक्षात उदाहरण भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपनी संपूर्ण लीला को वेद के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल प्रकट किया, लीला की। इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में कहते हैं अपने ग्रंथ में कि रामादिवत वर्तितव्यम, हम कैसा आचरण करें, धर्म कर्म के विषय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को लेकर के अगर मेरे जीवन में विचिकित्सा हो, संदेह हो, कर्म विचिकित्सा धर्म विचिकित्सा वा स्यात्, जो श्रुति कहती है कि धर्म और कर्म की विचिकित्सा हमारे जीवन में हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करें, किसके पास जाएं? तो कहते हैं किसी के पास मत जाओ, भगवान श्री राम ने जो किया है वही करो बस। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रावणादि ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण न करें। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। कृष्ण भगवान का चरित्र तो अनुसंधेय है, श्रवणीय है, श्रवण करके आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाला है, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरण करो तो फिर लेने के देने ही पड़ जाए। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता में वो करो। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, बोले जो राम जी ने किया वही कृष्ण भगवान ने कहा, यही धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के चरित्र का प्रतिपादन करने वाला अपूर्व ग्रंथ, आदि काव्य, वेदावतार। वेद के संपूर्ण आचरण को भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आचरित करके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। इस चरित्र का हम अनुकरण करें और भगवान श्री राम का आश्रय लेकर के पापी से पापी प्राणी कल्याण को प्राप्त